नमस्कार मित्रों, फिर एक नए विषय के साथ तो मैं आया हूँ, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिनों में मेरे YouTube चैनल पे 350 सब्सक्राइबर बढ़े हैं और यह सब आपके आशीर्वाद और प्रेम से ही संभव हुआ है। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और आप सब अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवार को बताकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे अगर मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन हो सके। अगर लोगों को यह चैनल देखने के बाद पसंद नहीं आए तो अपना सब्सक्रिप्शन हटा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। रोज़ रोज़ नया वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जितने लाइक होते हैं, जितने कमेंट होते हैं, उससे उत्साह बढ़ता है। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ, कोई मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। सामने अपने मोबाइल कैमरा को रखकर जो बोल देता हूँ वही आपके सामने रख देता हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होता है, इसमें कोई लिखावट नहीं होती है। जो मन से निकली हुई बातें होती हैं वही होती हैं। तो आज का विषय है कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें। खुश रहने के लिए दोस्तों बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत धन दौलत की ज़रूरत तो नहीं होती है। खुश हम अपने नज़रिए के प्रति से होते हैं। हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, इसके ऊपर हम खुश रहते हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर उलझे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपने मैं क्लिनिक से, दवाखाने से अपने घर आ रहा था, तो मेरे बिल्डिंग के एक बिल्डिंग पहले ही एक रिक्शा वाला और उस बिल्डिंग में रहने वाला एक व्यक्ति जो कहीं से रिक्शा से आया है, उसका झगड़ा हो रहा था। लोग जमा हो गए थे। मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गया और देखने लगा क्या बात है। तो वहाँ पे पता चला कि बिल हुआ है 36 रुपये और उस व्यक्ति ने रिक्शे वाले को 40 रुपया दिया। रिक्शा वाले ने कहा कि नहीं, मेरे पास छुट्टा नहीं है, आप मुझे या तो छुट्टा 36 रुपया दीजिए या 40 रुपया दे दीजिए, बाकी के 4 रुपये भूल जाइए। लेकिन वह व्यक्ति उससे लड़ रहा था कि मैं 4 रुपये क्यों छोड़ूं, मेरे मेहनत की कमाई है, तुम लोग ऐसे 4-4 रुपये करके कितने लोगों से ले लेते हो। इस बात में काफ़ी कहा सुनी हो गई, लोग जमा हो गए। उस आदमी का भी टेंशन एकदम बढ़ गया था, रिक्शे वाले का भी टेंशन बढ़ गया था, उस आदमी का भी टेंशन बढ़ गया था। लोग बीच में आए, किसी ने छुट्टा पैसा दिया और मामला यहीं पे रफा दफा हो गया, ख़त्म हो गया। मैं सोच रहा था इस जगह पर मैं होता तो क्या करता। तो मैंने तो इस बारे में बहुत पहले ही नियम बनाए हैं कि अगर रिक्शे वाले को 40 रुपया हुआ तो मैं उसे 10% ज़्यादा 44 दूंगा, 45 दूंगा। भाजी लेने जाता हूँ तो अगर उसको 50 हुआ है तो उसको कहता हूँ कि 5 रुपये रख लो। हमारे लिए 30 रुपया, 40-50 रुपया नहीं होगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको 5-10 रुपया मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है और उनके मन से हमारे लिए जो दुआ निकलती है उसका असर हमारे ऊपर होता है। कभी भी हम जीवन में अगर 10% ज़्यादा दें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो देगा वही पाएगा। और ज़्यादा पाने के लिए आपको ज़्यादा देना ज़रूरी है। आपका हाथ हमेशा ऐसे ऊपर रहना चाहिए, बशर्ते कि ऐसे हाथ होना। तो अक्सर हम बड़े बड़े मॉल में चले जाते हैं, बड़े होटल में खा के आ जाते हैं, जहाँ पे 25-50 रुपया हम लोग टिप रख के आ जाते हैं और वहाँ हमें कोई कहता भी नहीं है। बड़े बड़े मॉल में भाव भी नहीं करते, लेकिन जब हम छोटे धंधे वालों के पास पहुँचते हैं तो उनसे इतना भाव ताव करते हैं, एक एक पैसे के लिए रोते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप भाव ताव मत करो, भाव ताव कर लो, लेकिन उसके बाद जो पैसे होते हैं या तो पूरे दो या 2-4 रुपये अगर आप बढ़ के दोगे तो उससे आपको खुशी मिलेगी। छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़ होना, अपने मन को ख़राब करना ठीक नहीं है। तो अगर 10% ज़्यादा देने से अगर मुझे खुशी मिलती है तो उस खुशी को लेना चाहिए।
इसके लिए आप मुझे मूर्ख भी कह सकते हो या लोग मूर्ख भी कह सकते हैं, लेकिन जीवन जीने का यही नियम है कि आप ज़्यादा दो। आप ज़्यादा दोगे, वह आपके पास किस तरह से कहाँ से लौट के आएगा ये हम नहीं कह सकते। छोटी छोटी बातों में जीवन को उलझा के नहीं रखना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पाएंगे, ये सच्चाई है। बहुत सी बातों पे हम अपना है ना, अपना सुख कम कर लेते हैं, अपनी खुश कम कर लेते हैं। घर में अगर दाल में नमक ज़्यादा हो तो हम बिगड़ पड़ते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम खाने की थाली फेंक देते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम नमक ज़्यादा है तो या तो चुपचाप वैसे खा लें, एक दिन हो गया, रोज़ तो ज़्यादा रहता है ना, रोज़ तो ज़्यादा नहीं रहता, एक दिन वैसे ही खा लें, या उठ के थोड़ा सा उसमें नींबू डाल लें, दही ला लें, कुछ कम करने की कोशिश कर लें। अगर नहीं भी होता है तो इस चीज़ के लिए अपने पत्नी से झगड़ा करना या कुछ कहना, अपनी शांति को भंग करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बदले में आप ये कर सकते हो कि भाई ठीक है, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है, आपका पेट नहीं भरा है, आप चप्पल पहनिए, बाहर जाइए, होटल में खा के आ जाइए, और अपनी पत्नी के लिए भी ले आई, भाई नमक तो उसके लिए भी ज़्यादा है। अपनी खुशियों को इन छोटी छोटी बातों में न कहें। चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई, चाय में शक्कर कम हो गया, शक्कर कम हो गया, ठीक है, जाके डाल लीजिए। और नहीं ही चाय पसंद आए तो फिर से चप्पल पहनिए, बाहर जाइए और चाय पी के आ जाइए। छोटी छोटी बातें हैं। सुख मांगने से नहीं मिलता, सुख देने से मिलता है। जब आप किसी को सुख दोगे तो अपने आप ही सुख लौट के आएगा। सुख वैसे बूमरैंग हथियार की तरह है, या उस गेंद की तरह है जिसको हम दीवार पे मारते हैं तो गेंद अपने आप लौट के आ जाती है। इसी तरह जिस तरह हम सुख भी सामने के व्यक्ति को या देते हैं, वह सुख भी हमारी तरफ चला आता है। छोटी छोटी बातों पे दुखी होने का मतलब नहीं है। साल के 12 महीने में से एक महीना खराब ही गया तो क्या हुआ, 11 महीना तो अच्छा गया। हमारे पास 20 आदमी काम करते हैं, उसमें से एक खराब है तो क्या हुआ, 19 तो अच्छे हैं। हमारे रिश्ते बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, उसमें से एक नहीं अच्छा है तो क्या हुआ, बाकी सब तो अच्छे हैं। हमें तो सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करना है। हमें सुखी रहने के लिए छोटी छोटी गलतियों को देखना, किसी की कमियों को देखना छोड़ना होगा। मैं ऐसा नहीं कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अब जो सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस सीख को लोगों को बताऊँ, बांटूँ। ये मेरा ज्ञान नहीं है, किसी और का ज्ञान है। मैंने पढ़ा, मैंने कहीं देखा, मैंने कहीं सुना, और मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आप सोचोगे वही पाओगे, जो आप करोगे वही पाओगे। अगर हम क्रोध में रहेंगे तो हमें क्रोध ही मिलेगा, लेकिन अगर हम प्यार में रहेंगे, समझदारी में रहेंगे तो हमें प्यार भी मिलेगा, दूसरी की तरफ से समझदारी भी मिलेगी। तो खुश रहने का तरीका तो यही है कि ज़्यादा दो, हो सके तो मत लो, और अगर किसी से लेते भी हो तो उसको समय पर लौटाओ। अगर आप रुपया पैसा लेते भी हो तो उसको समय पर लौटाओ। समय पर न लौटा सके तो उससे कहो कि भाई हम नहीं लौटा सकते। और अगर आप किसी को पैसा नहीं देना चाहते हो, आपको लगता है तो मत दो, लेकिन अगर आप देते हो तो एकदम प्यार से दो। उस पैसे को हाथ में रखो और कहो, हे पैसे, हे लक्ष्मी, तू जिस घर में जा रही है उसकी प्रगति कर, उसके घर में आनंद भर, और जिस काम के लिए तू जा रही है वह काम करके तू लौट आ। निर्जीव चीज़ों में भी जान होती है। अगर निर्जीव चीज़ों को भी हम अच्छी भावना से देंगे तो वह अच्छी भावना से जिस व्यक्ति को हमने दिया है उसके काम करके हमारे पास फिर से भी आ जाएगी। खुश रहने का तरीका बस यही है, खुश करो, दूसरों को खुश करो। हम अपने मन से खुश कर सकते हैं, अपने धन से खुश कर सकते हैं, अपने व्यवहार से खुश रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने वाणी से भी खुश रहते हैं। आप सबको पता है कि हमारे गले में सरस्वती का वास होता है और जिह्वा पे लक्ष्मी का वास होता है। जब हम अपने गले से किसी भी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, या जो भी करते हैं, या गाली ही देते हैं, तो
जब वह गले से आवाज़ हमारे जिह्वा पे आती है तो हमारे जिह्वा पे लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, और लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है तो धन का नाश होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कभी निंदा मत कीजिए। बातें बोलने में आसान है, करने में कठिन है, मुझे भी पता है, लेकिन जब हम करेंगे, कोशिश करेंगे तो सब होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।